नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। केंद्र सरकार के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून का नाम बदलने को विरोध संसद से लेकर सड़कों तक हो रहा है। जबलपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में भी कांग्रेस पार्षदों ने इस राष्ट्रीय योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर अपना विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की। हाथों में महात्मा गांधी की प्रतिमा लेकर आए कांग्रेस पार्षदों ने अपनी नाराजगी जताई, जिससे सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए रोकना पड़ी। कांग्रेस पार्षद सदन के बाहर भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए और विरोध जारी रखने का निर्णय लिया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। क्रमांक नगर पालिका निगम जबलपुर की साधारण बैठक सर्वसम्मति से पुष्टि की जाती है। प्रस्ताव क्रमांक 2 माननीय प्रतिपक्ष जी, सदस्य माननीय कमिश्नर महोदय एवं इस माननीय महापौर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक सदन बुलाई और आते। अब प्रस्ताव क्रमांक 2 म्यूट ब्लॉक क्रमांक सीट 78 वर्ग फुट की लीज नवीनीकरण के संबंध में प्रस्ताव सदन प्रस्तावित है। लीज का पिछली बार आपने रोका था। प्रस्ताव क्रमांक 3 अंतर्मुख बाईपास स्कूल से प्रवेश द्वार के समीप जब से एक भी चौराहे पर कोई जो गार्डन में प्रतिमा की बात करते हैं, गार्डन में स्तंभ की बात करते हैं, इसको भी आप देखेंगे तो ये चौराहे पर से कोई लेना देना नहीं है, बहुत दूर है, स्कूल पे साइड पे है ये। और ये भी कलेक्टर महोदय के पास इसके बाद भी यहाँ से सदन के बाद क्योंकि प्रतिमा लगना है तो कलेक्टर महोदय के पास जाएगा और उसमें 5 विभाग 4 विभाग की एनओसी लगती है। यातायात विभाग की भी लगती है कि सुप्रीम कोर्ट की और हमारी क्या गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के हिसाब से जब तय होता है तभी ये प्रतिमा लगती है। आपकी चिंता जो रहती है बिल्कुल सही है। ये हमारे क्योंकि जगत गुरु है और वो स्थान भी उन्होंने ही चयन किया है और उसको वो बड़े व्यवस्थित तरीके से मंदिर जैसा ही बना रहे हैं और वहाँ पर उसको विशेष तौर पर उनके जो भक्तगण है उसकी पूरी चिंता करेंगे और उसको बहुत अच्छे से वहाँ पर ध्यान देकर, क्योंकि वो उनके शिष्य हैं, रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं हमारे जगत गुरु राघव देवाचार्य जी। वो वही चाहते हैं, उनका शिष्य मंडल चाहता है, उनका भक्त मंडल चाहता है और उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी ली है कि किसी भी नियम कानून की हम लोगों ने आज तक एक भी नामांकन में या प्रतिमा स्थापना में किसी प्रकार का कोई अवहेलना, कोई उल्लंघन नहीं किया है और किसी प्रकार से नहीं कोई तकलीफ हम लोगों को नहीं गई है। तो निश्चित तौर पर आगे भी ध्यान देंगे और अगर कहीं ऐसा लगता है भैया आज महात्मा गांधी की मूर्ति लेके आपने प्रदर्शन किया। देखिए, मनरेगा का नाम पूज्य बापू के नाम से लिया गया था। उस नाम को खत्म करके अब ये विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका ग्रामीण करने जा रहे हैं और इस पर लगभग मोहर भी लगने की स्थिति में। मेरा ये कहना है कि जब माननीय नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री के बतौर विदेशों की यात्रा करते हैं तो सबसे पहले बापू के समक्ष जाकर शीश नवाते हैं, सबसे पहले जाके महात्मा गांधी के चरणों में श्रद्धांजलि ज्ञापित करते हैं, पुष्पांजलि ज्ञापित करते हैं। तो क्या ये पाखंड है? क्या ये षड्यंत्र है? क्या सुनियोजित तरीके से महात्मा गांधी के नाम का विदेशों में जो सम्मान है, जो उनकी एक छवि है, उसको इनकैश करने के लिए बस शीश नवाते हैं? क्योंकि पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है, अपितु मैं ये कहूं कि बापू का देश है ये भारत। और उस बापू के नाम को जिस प्रकार से मनरेगा में विलोपित करने का दुस्साहस किया जा रहा है, ये अक्षम्य है, ये अक्षम्य अपराध है।
इस बात को लेकर आज हम बापू की जो प्रतिमा है उसको लेकर सदन में पहुंचे थे और इस बात का पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि आप कितने भी षड्यंत्र रच लो, आप कितने भी तौर तरीके अपना लो, आप कितनी भी जो अपनी छवि ऊपर रखकर बापू के नाम को कम करने का दुस्साहस कर लो, उसमें कभी सफल नहीं हो पाओगे। हम चाहते हैं कि मनरेगा जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट था उसी के तहत याद किया जाए, जीवन पर्यंत वही किया जाए। और वो नरेंद्र मोदी साहब ये क्यों भूल जाते हैं कि सदन में उन्होंने उल्लेखित किया था कि मैं यूपीए सरकार की मनरेगा की विफलता का ये जो स्मारक है इसका गाजे बाजे के साथ ढोल पीटता रहूंगा। 70 साल के बाद भी लोगों को गड्ढा खोदने पे मजबूर होना पड़ रहा है, तो फिर उस गड्ढे को इतना क्यों भव्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है? 100 दिन से 125 कह रहे हैं। अरे भाई, पहले तो पूरी केंद्र की गारंटी रहती थी, केंद्र का अंश रहता था। राज्य अपना प्रदेश तो चला नहीं पा रहे हैं। मध्य प्रदेश 4.5 लाख करोड़ के कर्जे में, अब 60% केंद्र देगा, 40% राज्य देगा। राज्य अपना तो घर भर ले, पहले अपना प्रदेश तो चला ले, तब वो मनरेगा में राशि देगा। देखिए, ये बिल्कुल अनियोजित तरीके से काम करने वाली सरकार है। ना इनकी पॉलिसी है, ना इनकी प्लानिंग है, ना कोई स्ट्रेटेजी है। सब ढाक के दो पाद है। जैसी चल रही थी 12 साल बाद भी वैसे ही है और आगे भी ऐसे चलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 69 के साथ। नमस्कार।